राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से बेंगलुरु में शुरू। अठारह जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रायपुर पहुंची निर्वाचन सामग्री कड़ी सुरक्षा के साथ विधानसभा के स्ट्रांग रूम में रखी गई। सरकारी केंद्रों पर 18 से 58 वर्ष के लोगों को कल से निःशुल्क बूस्टर कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ी। दुर्ग में शिवनाथ नदी खतरे के निशान के करीब। बीजापुर में अनेक गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में आयोजित राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू हुआ। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और कैलाश चौधरी के साथ राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्री भाग ले रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य किसानों को अनेक बाजारों, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं तक डिजिटल पहुंच बनाने में मदद करना है। इस क्षेत्र में जितना प्रयत्न हो सकता है करने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी कृषि का क्षेत्र चुनौतियों से भरा है और आगे भी चुनौतियां हम सबके सामने उपस्थित रहेंगी। उपस्थित चुनौतियों का समाधान करना, उन पर विजय प्राप्त करना, उनके लिए पॉलिसी बनाना, पॉलिसी का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो, ये सुनिश्चित करना निश्चित रूप से हम सब लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। सम्मेलन में श्री तोमर ने कृषि जिन्सों के अंतर्राज्यीय व्यापार की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम के तहत एक मंच का शुभारंभ किया। देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। छत्तीसगढ़ के सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार अग्रवाल मतपेटी, मतपत्र और अन्य सामान लेकर कल देर शाम नियमित विमान से रायपुर पहुंचे। माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पर कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें विमान से उतारकर छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचाया गया। इस सामग्री में वो विशेष स्याही वाला पेन भी है जिससे मतदान होना है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि 18 जुलाई को मतपेटी की सील खोली जाएगी। जिस दिन मतदान होगा उस दिन उस मतपेटी को निकालकर और मतदान के लिए उसमें उपयोग में लाया जाएगा और 18 तारीख को ही रात को इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए वापस ले जाया जाएगा और राज्यसभा सचिवालय में इसको जमा किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली में मतदान सामग्री प्राप्त करने से लेकर इसके रायपुर पहुंचने, स्ट्रांग रूम में रखने और उसे सील बंद करने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन परिसर में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है, जहां राज्य के 90 विधानसभा सदस्यों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष अनुमोदन से अन्य राज्यों के निर्वाचक भी इस मतदान केंद्र में अपना मत डाल सकते हैं। मतों की गिनती 21 जुलाई को नई दिल्ली में की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली से सरगुजा संभाग को जोड़ने की बहुप्रतीक्षित मांग और जनभावनाओं को देखते हुए आज से अंबिकापुर और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच पहली एसी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर अंबिकापुर में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह और भटगांव के विधायक पारसनाथ रजवाड़े मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री
मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि इस ट्रेन के शुरू हो जाने से सरगुजा संभाग के लोगों का बरसों का सपना साकार हो गया है। रेल मंत्री माननीय अश्वनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज सावन के प्रथम दिन में माँ महामाया की कृपा से, माँ कुदरगढ़ी दाई की कृपा से आज वर्षों का सपना साकार हुआ। बहुत संशय था लोगों के मन में, लेकिन आज उस सपने को लोगों ने फलीभूत होते हुए देखा। हमारे रेल मंत्री माननीय अश्वनी वैष्णव जी भी आप सब ने देखा, बहुत प्रसन्न थे इस रेल को हरी झंडी दिखाते हुए, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये साधारण ट्रेन नहीं है, ये जो ट्रेन आज चली है ये राजधानी स्तर की ट्रेन है और कई शहरों से गुजरेगी। रेल अधिकारियों ने बताया कि इस गाड़ी का नियमित परिचालन 19 जुलाई से किया जाएगा। ये ट्रेन हर गुरुवार को अंबिकापुर से प्रातः 7:15 में रवाना होगी और अगले दिन प्रातः 4:35 पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार प्रत्येक मंगलवार को हजरत निजामुद्दीन से रात्रि 11 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 7:30 पर अंबिकापुर स्टेशन पहुंचेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि उत्पादन आयुक्त को मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने कल रायपुर में हुई एक बैठक में वर्षा की स्थिति, खाद बीज की उपलब्धता, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के उपायों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से काफी आगे है। रासायनिक उर्वरकों की कमी की पूर्ति काफी हद तक वर्मी कंपोस्ट से की जा सकती है। आने वाले समय में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों को अधिक कीमत पर बेचने की शिकायत को गंभीरता से लिया और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गौठानों में चारागाह विकास समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चारे का उत्पादन करने वाले समूहों को खुले बाजार में चारा बेचने की अनुमति दी जाएगी। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में किसानों को अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा कराने की अपील भी की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
सरकारी केंद्रों पर अब 18 से 58 वर्ष के लोगों को कल से निःशुल्क बूस्टर कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कल से 75 दिनों तक कोविड से बचाव की बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। इस बीच देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 199 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 20,000 से अधिक मामले आए। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर बढ़ती जा रही है। राज्य में कल 386 मरीज मिले हैं। सर्वाधिक 95 मरीज रायपुर जिले में पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2068 हो गई है। वहीं कल 218 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरिया जिले में हरियाली बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज से ग्रीन कोरिया अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत पौधारोपण के साथ ही जन जागरूकता आधारित कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। अभियान के तहत बैकुंठपुर में आज जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रैली को विधायक अंबिका सिंह देव और कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली घड़ी चौक बैकुंठपुर से होते हुए झुमका पर्यटन स्थल पहुंची, जहां पौधरोपण किया गया। इस मौके पर कोरिया कलेक्टर ने लोगों से अपील की कि वे पौधरोपण के साथ ही उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी लें। ग्रीन कोरिया जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य है कोरिया को हरा भरा रखना और बेहतर रखना। उसी तारतम्य में आज इस अभियान की शुरुआत की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए और न केवल वृक्षारोपण किया जाए बल्कि लोगों को जागरूक किया जाए कि उनका जो वृक्षारोपण कर रहे हैं उसका संरक्षण किया जाए बेहतर ढंग से। उसी तारतम्य में इस अभियान की शुरुआत की गई है। इससे हमारा कोरिया और भी हरा भरा और सुंदर रहेगा। वहीं विधायक अंबिका सिंह देव ने लोगों से ग्रीन कोरिया अभियान में सक्रियता से भाग लेने की अपील की। पौधा ये जो अभियान शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य साफ है। हमको कोरिया जिले में ग्रीनरी बढ़ानी है और कुपोषण को जड़ से हटाना है। इसका यही उद्देश्य है और इसमें मैं सभी कोरिया वासियों को से यही अनुरोध करूँगी कि प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग। गौरतलब है कि सभी विकास खंडों में ग्रीन कोरिया अभियान आज से शुरू किया गया है। इसके तहत पौधे लगाने के साथ ही इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। दुर्ग में शिवनाथ नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मोगरा और घुमरिया जलाशय से करीब 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद से शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी रखा है। दुर्ग के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अरविंद कुमार एक्का ने बताया कि डुबान क्षेत्र वाले गांवों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। महमरा एनीकट पर करीब 9 फीट पानी ऊपर से बह रहा है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला मुख्यालय और सभी तहसील मुख्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अभी मोगरा और घुमरिया जलाशय से शिवनाथ नदी में पानी छोड़ने की बात सूचना प्राप्त हुई है। लगभग 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और जल स्तर खतरे के निशान को टच कर रहा है। तो सभी हमारे जो शिवनाथ नदी के किनारे के प्रभावित ग्राम हैं उनको अलर्ट मोड में रखने के लिए तहसीलदारों को और एसडीएम्स को निर्देशित किया गया है। दुर्ग में एसडीआरएफ की टीम को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। दूसरी तरफ एनीकट पर नदी के बढ़ते जलस्तर का नजारा देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिन्हें विभागीय कर्मियों द्वारा समझाइश दी जा रही है। वहीं बीजापुर में पिछले 6 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सीमावर्ती नदी इंद्रावती और गोदावरी का जलस्तर बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 और 63 पर आवागमन बाधित है। भोपालपट्टनम के कोत्तूर, तरलागुड़ा, कांडला सहित अनेक गांव डुबान की कगार पर हैं। प्रभावित गांव के लोगों तक राशन पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से बंगलुरु में शुरू।
18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रायपुर पहुंचे निर्वाचन सामग्री कड़ी सुरक्षा के साथ विधानसभा के स्ट्रांग रूम में रखी गई। सरकारी केंद्रों पर 18 से 58 वर्ष के लोगों को कल से निःशुल्क बूस्टर कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ी। दुर्ग में शिवनाथ नदी खतरे के निशान के करीब, बीजापुर में अनेक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।